ऑलराइट, तो दिवाली की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और अगर तुम इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो तुम्हारी शुरू हो चुकी होंगी, चल रही होंगी, और लेट देख रहे हो तो तुम्हारी खत्म भी हो चुकी होंगी। तो ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं है जिसकी दिवाली की छुट्टियां चलने वाली हैं, शुरू होने वाली हैं। यहाँ पर मैं काफी सारी जनरल बातें डिस्कस करने वाला हूँ एक सही स्ट्रैटेजी को लेकर, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हो। बट हम सेंटर्ड इस चीज के अराउंड ही रहने वाले हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी दिवाली की छुट्टियों को क्यों बर्बाद कर लेते हैं। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, ये कर दूंगा, आग लगा दूंगा, सारे बैकलॉग्स कवर कर लूंगा, सारे पाप धो दूंगा, और एट द एंड होता यह है कि पूरी छुट्टियां यही सोचते सोचते बर्बाद हो जाती हैं। और फिर छुट्टी की जब आखिरी डेट आती है तो तुम सोचते हो कि यार अब तो छुट्टियां वेस्ट हो ही गई हैं, जो गया वो गया, उसको जाने ही देते हैं, आगे फोकस करते हैं। और इसी तरह से गिरती पड़ती प्रिपरेशन रहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो भी करते जा रहे हैं, कोई भी चैप्टर रैंडमली उठा ले रहे हैं, सिलेबस कवरेज के पीछे भाग रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल एक खुले सांड की तरह है, जिसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, बस कोई भी एक डायरेक्शन वो रैंडमली चुन लेता है और भगता चला जाता है उस डायरेक्शन में, और दीवार में जो है अपना सर मार देता है। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। एक स्ट्रैटेजिक इंसान बनो, खुला सांड मत बनो। कहीं भी अपना जो सर है दीवार में मत मारो। सर के अंदर दिमाग होता है, उस दिमाग का इस्तेमाल करो। एक ढंग की स्ट्रैटेजी तुम्हारी प्रिपरेशंस को कई सारे लेवल्स पे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा कर लेना है। अभी मैं जो आगे पॉइंट्स बताने वाला हूं उनको देखकर, उन पॉइंट्स को सिंपली रीड कर करी तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है और वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल क्यों होती है। और जब अप्लाई करोगे तो और डिफरेंस समझ आएगा। बट जो मैं चीजें बताने वाला हूं मैं उनकी रीजनिंग भी देने वाला हूं कि क्यों ये ज्यादा बेहतर चीज है, और रीजनिंग बहुत ही जस्टिफाइड होने वाली है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये चीज काम नहीं करेगी। तो शुरू करते हैं विद द वीडियो। हाउ टू प्रिवेंट योर दिवाली हॉलीडेज फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। देखो, इस बारे में सोचना कि मैं अपनी दिवाली की छुट्टियों में आग लगा दूंगा इस बार और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करना, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से भरा होना चाहिए कि भाई इस बार जो छुट्टियां हैं उनमें मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो कि मैंने आज तक नहीं किया। जितनी भी चीजें मैंने गलत कर रखी हैं, जो भी ऑफ ट्रैक मेरा सारा जा चुका है, उसको मेरे को ऑन ट्रैक लाना है। और मैं बहुत ज्यादा विलिंग हूं ऐसा करने के लिए, और मैं करके दिखाऊंगा। बिकॉज ना करना इज नॉट एन ऑप्शन। तो ऐसा सोच के हम बहुत ज्यादा एनर्जी से बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। बट इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। वो जो कुछ और है वो मिसिंग रहता है। तो ये एनर्जी और ये विलिंगनेस जब उस कुछ और के साथ मिल जाएगी तब डेफिनेटली हम अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। और वो कुछ और ही है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दो टाइप्स के जेई एस्पिरेंट्स के बीच। ये हमारा एस्पिरेंट एक्स है और ये हमारा एस्पिरेंट वाई है। एक्स वो है जो अपनी दिवाली की छुट्टियों को बर्बाद करने वाला है, और वाई वो है जो अपनी दिवाली की छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूज करने वाला है। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम एक्स हो अभी और कुछ टाइम में तुम वाई बनने वाले हो। बट वाई बन तभी पाओगे जब इन चीजों को एक्चुअली में अप्लाई करोगे। और इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूं। बट इससे पहले मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। मान लो जे एडवांस के पेपर से एक दिन पहले तुम्हें एक सीक्रेट वीडियो मिले और इस वीडियो में 5 सवाल डिस्कस हो रहे हैं जो कि कल जे एडवांस के पेपर में आने वाले हैं। तुम इस वीडियो को कितने ज्यादा ध्यान से देखोगे, उतने ही ध्यान से तुम इस आगे आने वाली वीडियो को देखो, है ना। डेफिनेटली मैं जे एडवांस के 5 सवाल तो डिस्कस करने नहीं वाला, बट ये जो चीज होने वाली है काफी सारे लोगों के लिए इतनी ही या इससे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ वो अपना स्कोर कितना बढ़ा पाएंगे। कुछ के लिए कम भी हो सकती है अगर सो के देखोगे या अप्लाई नहीं करोगे, है ना। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट एक्स कहता है कि मैं आग लगा दूंगा इस बार छुट्टियों में, छुट्टियां एक बार शुरू होने दो बस। बट स्टूडेंट वाई कहता है कि मैं इन छुट्टियों में इस बार आग लगा दूंगा, डेफिनेटली ये तो मुझे करना ही है, और आग लगाने के लिए ये है मेरा टारगेट। इतने नंबर ऑफ मुझे सवाल सॉल्व करने हैं, इतने चैप्टर्स के मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये मुझे बैकलॉग्स कवर करने हैं, इन पर्टिकुलर चैप्टर के बैकलॉग्स कवर करने हैं, इन पर्टिकुलर चैप्टर के मुझे नोट्स बनाने हैं, और बैकलॉग्स को कवर करने का मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, और इन दिनों पर मैं ये चीजें कर रहा हूंगा। डिफरेंस देख रहे हो दोनों के बीच। एक सिर्फ सोच ही रहा है कि मैं आग लगाऊंगा, बट एक ने ये भी सोच लिया कि मैं आग कैसे लगाऊंगा। ज्यादातर चीजें हमारी इसीलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हम प्लान नहीं करते कि हम उन्हें कंडक्ट कैसे कर रहे होंगे। हम बस ये सोच लेते कि हम उन्हें कंडक्ट करेंगे। तो तुम कैसे आग लगा पाओगे, इस चीज की मैकेनिज्म तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। ध्यान से देखना, ये बहुत एक डिफरेंस बताया मैंने एक्स और वाई के बीच में, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट ये एक इतना मेजर डिफरेंस है
जो कि जमीन आसमान का अंतर ला सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन में। तुम सोचते हो तुम ये कर दोगे, बट तुम ये कैसे करोगे तुम ये कभी नहीं सोचते। इसका तुम्हारे पास एक डिफाइंड पाथ नहीं होता। डेफिनेटली किसी काम को शुरू करने से पहले एक इनिशियल सोच होनी चाहिए कि भाई ये काम मुझे करना है और ये काम मुझे बहुत बेहतर तरह से करना है। डेफिनेटली ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप तुम ले लेते हो, पर पहले स्टेप के तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि तुम कभी ये नहीं सोचते कि इस काम को बेहतर तरह से यार करूंगा कैसे, क्या मैकेनिज्म होगी, एक्चुअली में ऐसी क्या मैकेनिज्म मेरे पास है जिसके थ्रू ये एक्चुअली में बेहतर तरह से हो पाएगा। तो ये जो वाई नाम का बंदा है, इसके पास एक बेहतर मैकेनिज्म है, क्योंकि इसने टाइम दिया हुआ है, इसने इस चीज में टाइम इन्वेस्ट किया है कि बेहतर मैकेनिज्म क्या होती है, इसको सोचने में, इसको प्लॉट करने में, इसको बनाने में। और ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है। ये किसी भी चीज का एक एफिशिएंट पाथ डेवलप करना जानता है, चाहे वो जेई हो या फिर कोई और चीज हो जिंदगी में। तो अगर तुम्हें एक्स से वाई बनना है तो तुम्हारे पास आज रेडी होना चाहिए अपनी दिवाली हॉलीडेज का पूरा प्रॉपर प्लान। और जो जेई की इन जनरल तैयारी कर रहे हैं, जिनकी छुट्टियां हैं या छुट्टियां नहीं है, उनके पास जेई एडवांस तक का अपना प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए। और ये प्लान ऐसे हवा में नहीं बनाया जाता, एक ढंग की स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखते हुए बनाया जाता है। और ये स्ट्रैटेजी हम खुद बनाते हैं। टाइम उतना ही है ना, टाइम हमारे पास उतना ही है। अब इतने टाइम में हम क्या क्या ऐसे एक्शंस लें जिससे जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आए। तो यहां पर तुम्हें मैंने एक मेजर डिफरेंस बताया है कि तुम्हारे पास प्रॉपर पाथ होना चाहिए, डिटेल में सारी चीजें होनी चाहिए कि तुम क्या क्या करने वाले हो इन दिवाली की छुट्टियों में, तब तो तुम कर पाओगे। वरना तुम यही सोचते रहोगे करूंगा करूंगा, आग लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। प्रॉपर डिटेल में होने का मतलब ये है कि भाई ये चैप्टर करूंगा, इस दिन करूंगा, इसके नोट्स बनाऊंगा, इसके बैकलॉग्स कवर करूंगा, इस चैप्टर को स्ट्रेंथन करूंगा, जो भी सारी चीजें तुम प्लान कर रहे हो, है ना। अब प्लान करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट यहां पर ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। जो भी चीज आज के बाद प्लान करो कि ये मुझे बहुत तमीज से करनी है, वो तमीज से कैसे हो पाएगी, है ना, कैसे करनी है और कैसे हो पाएगी, ये रिटर्न में तुम्हारे पास होना चाहिए। नहीं है तो तुमने सिर्फ पहला स्टेप ही लिया है, तुम दूसरे स्टेप पे कभी बढ़े ही नहीं, है ना। पहला स्टेप मतलब तुमने सिर्फ सोचा ही इसको ढंग से करूंगा। इससे मुझे एक अपनी कोट याद आती है बहुत पुरानी, जो कि मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले लिखी थी। इट सेज व्हाट्स अ थॉट विदाउट एन एक्ट एंड व्हाट्स एन एक्ट विदाउट एन इम्पैक्ट। तो जो भी चीज तुम सोच रहे हो वो मीनिंगलेस होगी अगर तुम उसे एक्शन में पुट नहीं करते हो, और वो एक्शंस मीनिंगलेस होंगे अगर वो इनफ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। नाउ लेट्स कम टू सम वेज टू स्ट्रैटेजाइज। क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त। शुरू करने से पहले ये चीज बता दूं कि स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी हो सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इस तरह से डिडक्ट करके रखे हैं, जो कि तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स होने वाले हैं। एक होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे बहुत कम होते हैं, और एक है जिनकी प्रिपरेशन खराब चल रही है, जो कि ज्यादातर होते हैं। तो जिनकी खराब चल रही है उनके बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो रखे हैं और उन्होंने ढंग से नोट्स भी नहीं बना रखे हैं अपने। शॉर्ट नोट्स नाम की एक चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन के लिए, वो भी उन्होंने ढंग से सारे चैप्टर्स के बना नहीं रखे हैं, जो कि उनके हो गए हैं उनके भी नहीं बना रखे, है ना। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनके बैकलॉग्स कम होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत हों, और चांसेस हैं इस बात के कि उनने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हों। तो यहां पर मैं दोनों के लिए चीजें बता रहा हूं। जिसकी प्रिपरेशन मीडियम चल रही है, मीडियम का मतलब खराब ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि या तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है या बहुत खराब हो सकती है। तो जिनकी खराब हो रखी है उनको बैकलॉग्स और नोट्स पे अपना मेजर ध्यान देना है। जितने भी बैकलॉग्स तुमने क्रिएट कर रखे हैं उसके चक्कर में बहुत सारी प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक हो चुकी है। ज्यादातर टाइम अपनी प्रिपरेशन का तुम यही सोचने में लगा देते हो कि यार बैकलॉग शुरू करने हैं, कैसे करूं प्रॉपरली, क्या रिसोर्स फॉलो करूं, क्या सेट लगाऊं प्रॉब्लम्स का, XYZ बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो बैकलॉग्स पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है और नोट मेकिंग पे ध्यान देना है। जो चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी हो गए हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर दो, है ना, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो ये 2 चीजें हुई उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन वैसी नहीं चल रही जैसी वो चाहते थे, है ना। अब जिनकी चल रही है, जिनकी ठीक ठाक चल रही है, उनके हिसाब से यहां पर जो थोड़े बहुत बैकलॉग्स बचे हैं उन्हें क्लियर करने पे ध्यान देना है और स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है अपना सबसे ज्यादा। जो भी चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं पर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है एज कंपेयर टू द रेस्ट, उनकी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लगानी है। और इसके लिए ढंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे पास सेट्स होने चाहिए। जो भी तुम्हें लगता है ढंग का सेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसे चूज करो। मैं इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं करने वाला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट कौन सा चूज करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर एक्चुअली मैं हर एक एस्पेक्ट पे वीडियो बना सकता हूँ बहुत बड़ी, है ना, बैकलॉग्स पे भी, नोट्स पे भी, स्ट्रेंथनिंग पे भी, है ना। बहुत एक छोटे एस्पेक्ट पे बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, 50 घंटे की वीडियो बन सकती है। बट 50 घंटे की वीडियो काफी लोग झेल नहीं पाएंगे और मुझे उसे एडिट करने में 50 घंटे से काफी ज्यादा लग जाएंगे।
और डेफिनेटली रिकॉर्ड करनी है भी। तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनके लिए मैंने बताया है कि तुम्हें बैकलॉग्स पे फोकस करना है, स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है एक ढंग के सेट से, और नोट्स बनाने पे फोकस करना है। जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो जितना भी याद हो रखा है वो भूल जाओगे, और एट दी एंड अपने जो बड़े बड़े तुमने नोट्स बना रखे हैं क्लास में जो तुम बनाते हो एक एक चैप्टर के 10-10, 15-15 पेजों के, उनसे रिवीजन नहीं होता। इस मिथ में मत रहना। काउंट करके देख लेना कितने पेजेस होते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कितना इंप्रैक्टिकल है लॉन्ग नोट से रिवाइज करना। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसमें क्रक्स इन्फॉर्मेशन दी होती है। शॉर्ट नोट्स बेहतर कैसे बनाए जाते हैं इसकी मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी जो तुम्हें लगता है बेहतर शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं उनको जाके बनाना शुरू कर दो, है ना। जो भी चैप्टर तुम्हारा पक्का हो रखा है उसको एक फाइनल रिवीजन दो, फाइनल टच दो, फाइनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का टच दो, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। अगर नहीं बनाए हैं, बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बातें हो गई उन लोगों के लिए जिनकी खराब चल रही है और जिनकी बढ़िया चल रही है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैकलॉग्स हम कर रहे होंगे, जो स्ट्रेंथनिंग हम कर रहे होंगे, या फिर जो हम नोट्स बना रहे होंगे, इनको हम कितने अमाउंट में करेंगे और इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज़्यादा दिमाग इस चीज़ को सेट करने में लगेगा। ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले किस चीज़ को हमें करना है ये डिसाइड करना इज द रियल डील। जनरली लोग ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, सबसे पहले ये पढ़ा था तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। ये सबसे बेकार तरीका होता है प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का, कि जो चैप्टर सबसे पहले पढ़ाया गया था वहीं से बैकलॉग्स हम पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हाई वेटेज टॉपिक्स को देखना, और हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं इस चीज़ को देखना, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, इस फैक्टर को देखना। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मैं इस चीज़ में अभी नहीं जा रहा, बट मैंने यहाँ पर तुम्हें ये अलर्ट दे दिया कि प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने में और किस चीज़ को कितना टाइम देना है ये सेट करने में सबसे ज़्यादा दिमाग लगने वाला है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना। और यहाँ पर अगली चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, बैड प्लानिंग वर्सेस गुड प्लानिंग। बैड प्लानिंग का एग्जाम्पल और गुड प्लानिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। सिंपली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डिटेलिंग का फ़र्क है। तो जो बैड प्लानिंग है उसमें उस इंसान ने डिसाइड किया हुआ है कि आज मैं ये चीज़ करूँगा, बट गुड प्लानिंग वाले ने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि इस चीज़ में वो कितना अमाउंट करेगा। गुड प्लानिंग को और गुड बनाया जा सकता है, बट ये मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा इंट्रिकेसीज ऐड नहीं करी। तो तुम्हें डेफिनेटली गुड प्लानिंग ही बनानी है। हमारी पूरी छुट्टियों का इस तरह से हमारे पास शेड्यूल होना चाहिए, है ना, कि इस दिन मुझे इस चैप्टर के बैकलॉग्स करने हैं, इसके नोट्स करने हैं, इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, और इतने इतने अमाउंट में करनी है ना। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, डू परसेंट वाइज ट्रैकिंग। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम इन पूरी छुट्टियों में 1000 सवाल लगाने वाले हो, 10 चैप्टरों के नोट्स बनाने वाले हो, और मान लो 7 चैप्टरों के तुम बैकलॉग्स निपटाने वाले हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। तो ये पूरा कर लेने का मतलब हमने अपना टारगेट जो है 100% अचीव कर लिया। तो यहाँ पर हमने डेली बेसिस पे इसको बांट दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो किसी की 7 दिन की छुट्टियां हैं तो उसने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पूरे टारगेट को। तो बेसिकली डेली का अपना 14.2% अराउंड हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि डेली बेसिस पे हमने टोटल कितना परसेंट पूरा कर लिया। जैसे आज तुमने डिसाइड किया था कि आज तुम 200 सवाल लगाओगे और इस चैप्टर के बैकलॉग पूरे करोगे। तो जब रात के 12 बज गए, जब दिन खत्म होने वाला है, तो तुमने अपने टारगेट का कितना परसेंट खत्म कर लिया, ये तुम्हारे पास रिटन में होना चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पे जो आज का दिन है वो ओवरऑल टारगेट का तो 14.2% है, और इस 14.2% का भी तुमने कितना कंप्लीट कर लिया ये तुम्हारे पास रोज तुम्हारे हाथ में होना चाहिए लिखा हुआ। और डेफिनेटली ये बहुत लोगों के साथ होने वाला है कि वो पूरा 100% उस पर्टिकुलर डे का टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो मान लो कि जो पहला दिन है छुट्टी का, उस दिन तुमने टारगेट अपना सेट किया, और उसको हम मान लेते हैं बुरे से बुरा कि हमने उसे आधा ही पूरा कर पाए, है ना। पहले दिन का आधा टारगेट पूरा करने का मतलब है ओवरऑल का सिर्फ 7% कंप्लीट कर पाना। तो मतलब हो जाएगा इसका कि हमने पूरे ओवरऑल टारगेट का अपना सिर्फ 7% कंप्लीट किया है। अभी हमारा 93% बचा है। तो यहाँ पर जो अगला दिन होगा, है ना, पहली बात तो ये है कि पहले दिन को ख़त्म मत होने देना इस टारगेट को पूरा करे बिना। बट मान लो ऐसी हालत हो जाती है कि अब नहीं हो रहा है, तो जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें, और अगले दिन पिछले दिन का परसेंट कवर अप करने की कोशिश करें, है ना। मान लो 50% किया पहले दिन और 50% रह गया, तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल का जो है 7% हमें जो आज के दिन करना था वो हमारा रह गया।
तो वो हम अगले दिन करेंगे, है ना, अगले दिन और इंटेंसली काम करके उसे हम पूरा करेंगे। तो बेसिकली अगले दिन हमें आज का 14% तो करना ही है टोटल का, प्लस कल का जो 7 हमने मिस कर दिया वो भी करना है ना। ये परसेंट तो मैं अपने आप कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेट करने नहीं आऊँगा ऑब्वियसली। और डेली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है ना। अगर परफॉर्मेंस घट रही है तो कुछ बहुत गलत गड़बड़ हो रहा है, और इस गड़बड़ को तुरंत एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम वेग ना चलो कि आज तो चलो बहुत पढ़ लिया, आज तो चलो कम पढ़ पाया, इस तरह की चीज़ें नहीं। तुम्हारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई इतना % मैंने आज का कर लिया और आज का मैं इतना नहीं कर पाया, है ना, ये टारगेट था इतना नहीं कर पाया मैं, तो ये मैं कल पूरा कर दूंगा। और फिर वापस से बैलेंस में ले आओ अपनी प्रिपरेशन को, और इस तरह से कंटिन्यू करते रहो, है ना। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन आने वाले हैं जब तुम बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट एक्ट करोगे। हो सकता है तुम पूरा दिन बर्बाद कर दो और अपने टारगेट का सिर्फ 20 या 30% ही मैच कर पाओ, और तुम डिप्रेसिव थॉट्स में खो जाओ, यार ये मैंने क्या कर डाला, ये तो मैंने आज का पूरा दिन बर्बाद ही कर दिया, अब मैं इसे कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। और तुम डिप्रेसिव थॉट्स की नदियों में खो जाओगे, और तुम फिर जाके यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे। मोटिवेशनल वीडियो जब तुम देख रहे होगे तो यूट्यूब की फीड तो तुम्हारी वैसे भी ख़राब हो रखी है, तो मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ तुम्हें एक कपिल शर्मा की वीडियो दिखाई देगी, या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट की वीडियो दिखाई देगी जो कि तुम ज़्यादातर देखते हो, और गलती से तुम्हारा उस पर हाथ दब जाएगा और तुम इसी तरह से जो है यूट्यूब में खो जाओगे और बिंज वॉचिंग करोगे बढ़िया वाली। और फिर जब बिंज वॉचिंग देख के तुम वापस होश में आओगे कि तुमने इतनी सारी बिंज वॉचिंग, इतना सारा टाइम जो है अपना वेस्ट कर दिया एंटरटेनमेंट में, और तुम फिर डिप्रेस हो जाओगे। पर दिन खत्म हो चुका है यार आज का, अब सोने का टाइम आ गया है, कल हम फिर से एक नए जोश के साथ शुरू करेंगे, और कल फिर से तुम डिप्रेशन के साथ शुरू करोगे, और ये साइकिल तुम्हारी चलती रहेगी, और इसी तरह से तुम अपनी छुट्टियों को बर्बाद कर दोगे, जो कि हमें नहीं करना है। जिस मोमेंट पे डिप्रेसिव थॉट्स में खो जाओ, है ना, जिस मोमेंट पे तुम्हें दिखाई दे कि तुम ये फालतू चीज़ें सोच रहे हो, तुम्हें एक डिप्रेसिव इंसान की तरह बिहेव नहीं करना है, तुम्हें एक प्रोफेशनल एनालिस्ट की तरह बिहेव करना है। समझ रहे हो? प्रोफेशनल एनालिस्ट क्या होता है? जो कि सिचुएशन को एनालाइज करता है कि एक्चुअली में हुआ क्या जिससे मैं इनएफिशिएंट रहा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो मैं एक कोट के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। बिकम सो बिजी इन लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स दैट यू वोंट गेट एनफ टाइम टू गेट डिप्रेस्ड। तो जो गलतियां तुमने की हैं उनसे एनालाइज करने में इतने बिजी हो जाओ कि डिप्रेसिव थॉट्स का तुम्हें टाइम ही ना मिले। तो बेसिकली जब हम डिप्रेस होंगे तो सिंपली हमें डिप्रेस नहीं होना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है एनालाइज करने में, ये गलती क्यों हुई, और उससे हमें कुछ आउटकम्स निकालने हैं कि भाई ये गलती इस रीज़न की वजह से हुई थी, और उसको एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या स्टेप्स ले सकते हो, वो स्टेप्स तुम्हें तुरंत उस मोमेंट पे लेने हैं और आगे बढ़ जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट मैं अलग से ही प्रोवाइड करा दूंगा, बट मैं एक एक करके बता रहा हूँ, सबको प्रॉपरली याद रखने हैं। अगर चाहो तो इसको एक प्रिंट आउट निकलवा लो और अपनी दीवार पे लगा लो कुछ इस तरह से। इसकी PDF या फिर PNG फॉर्मेट में इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, नो अननेसेसरी शिट चैटिंग विद फ्रेंड्स, है ना। चिट चैटिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसे शिट चैटिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि फालतू बकवास करते हैं ज़्यादातर दोस्त अपने दोस्तों के साथ। पेपर का डिस्कशन हो गया या फिर किसी सवाल पे ही डिस्कशन हो गया, यहाँ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देते हैं इस डिस्कशन को, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो नो अननेसेसरी शिट चैटिंग विद फ्रेंड्स, एक तो ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करना है सही तरह से चलने में, तो इस वीडियो का लिंक उन्हें भी सेंड करो और उनसे बोलो कि वो अपना प्लानर बनाएं। तुम्हें अगर अपने फ्रेंड से बात करना इतना अच्छा लगता है तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि डेली बेसिस पे वो अपनी एफिशिएंसी का लेवल तुम्हें बताएं और तुम अपनी एफिशिएंसी का लेवल उन्हें बताओ, है ना। परसेंट वाइज जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कि भाई आज मैंने अपने टारगेट का 60% खत्म कर लिया, और तुम्हारा फ्रेंड बोलता है मैंने 80% खत्म कर लिया, तो नेचुरली तुम्हारे अंदर एक थ्रस्ट आएगा कि यार इसने 80 कर लिया, मैंने 60 कर लिया, कल मैं 80 करके दिखाऊंगा। 80 क्यों भाई, 100 करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो दोनों दोस्त हैं एक दूसरे की स्टडीज़ में एक दूसरे का फ़ायदा कर सकते हैं, रेदर देन अननेसेसरी शिट चैटिंग, जो कि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने बात करी थी, है ना। तो कोई भी बात नहीं करनी, सिर्फ रात को ये डिस्कस करना है। अगर 5 दोस्त भी हैं तो 5 दोस्तों को ये डिस्कस करना है कि भाई तेरा एफिशिएंसी लेवल कितना रहा। 5 में से कोई एक ऐसा ज़रूर निकल के आएगा जिसे शर्म आ रही होगी क्योंकि उसने अपनी एफिशिएंसी की ट्रैकिंग ही नहीं करी होगी, तो वो भी अगले दिन से थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाएगा जब वो देखेगा कि यार ये लोग इतना सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने दोस्त की भी मदद कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने ये बातें बताई हैं इनको हम बहुत ही ज़्यादा ढंग से फॉलो करते हुए चलते हैं तो इस छुट्टियों को हम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वे में यूज़ कर सकते हैं। बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं यहाँ पे अब 100 पॉइंट बता दूंगा और बोलूँगा कि यार इन्हें कल से फॉलो करो तो तुम्हें पॉइंट ही याद नहीं रहेंगे, फॉलो तो करना बहुत बड़ी बात हो गई।
इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ ही मेजर चीज़ें बताई हैं और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों के मैंने सिर्फ इनिशियल इंसाइट दिए हैं, उनको आगे तुम्हें कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने बता दिया प्रायोरिटाइजेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम किस फैक्टर के बेसिस पे प्रायोरिटाइजेशन कर रहे होगे। या फिर मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि बेहतर शॉर्ट नोट्स तुम्हें कैसे बनाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी तुमने इस वीडियो में से सीखा उसको एक बार मेंटली रिसाइट कर लो, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां से तुम इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो तुम्हें उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और इन छुट्टियों के दौरान तुम इन्हें रेगुलरली रिव्यू करते रहो कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंश्योर ना कर पा रहे हो क्योंकि तुम उसे भूल गए हो। और चाहो तो तुम इसे अपनी दीवार पर भी लगा सकते हो, कुछ इस तरह जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और ये एक गेम चेंजर हो जाएं। और जब तुम्हारी छुट्टियां ओवर हो जाएं तो एक बार इस वीडियो पे आके कमेंट जरूर करना कि तुम्हें कितना बेनिफिट हुआ, किस तरह से तुम इन छुट्टियों का यूज उठा पाए, कितना तुम्हारी एफिशिएंसी का % रहा डेली बेसिस पे। ये मैं जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। और लाइट्स, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।